हेलो गाइस, वेलकम टू ऑल ऑफ यू ऑन माय यूट्यूब चैनल लगन अकेडमी। गाइस, आज हम लोग बहुत दिन के बाद मिल रहे हैं। इससे कोई आपको आपत्ति होगी तो कमेंट बॉक्स में जरूर कीजिए, है ना। आइए, आज हम लोग फिर अपने एक उसी टॉपिक को लेकर के हैं, वॉइस। इसके हमने 2 वीडियो पहले बना चुके हैं। उसमें हमने बताया है कि उसमें केवल वॉइस ही नहीं वॉइस बनता है, बल्कि थर्ड फॉर्म यानी कि उसकी जो क्रिया जो वर्ब है उस पर आपको ध्यान देना चाहिए कि कैसे वॉइस होती है। उसे आप जरूर जाकर देखें। कई प्रकार की आपको वॉइस पढ़नी है और एक नॉर्मल वॉइस भी उसमें हमने पढ़ा है, जैसे कि सिंपली ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट वर्ब बाई लगती है। सारी चीज़ें वैसे पढ़ाई गई हैं। उसमें रूल भी दिया गया है चेंज करने का। आज हमने सीट लिखा हुआ है कि इस सीट में कौन सा टेंस किस टेंस में चेंज होता है। इसे देखिए, एक नज़र में आप सब कुछ समझ जाएंगे, एकदम ऐसा जैसा कि आपके दिमाग में एकदम छप जाएगा। ठीक है, इसलिए कहते हैं अगर आपको इंग्लिश नहीं आ रही है तो आप हिम्मत ना हारिए, ठीक है, लाखों को हराइए। ठीक है, आइए हम लोग पढ़ते हैं। बस आप धैर्य रख करके कोई कार्य कीजिए, आपको जरूर आएगा। देखिए, चेंज ऑफ टेंस, है ना, यानी कि टेंस का कैसे परिवर्तन है। वॉइस बनाते समय कौन सा टेंस किस में चेंज होता है, बच्चों का इसमें ज्यादा कंफ्यूजन होता है। और जो लोग जानते हैं उनके लिए तो कुछ कहना ही नहीं है। उनके लिए एक अलग वीडियो आएगी जो बहुत टफ वॉइस में से होती है, जो कॉम्पिटेटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं। ये अभी नॉर्मल है, इसके लिए आइए हम लोग देखते हैं। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट है। पहले तो ये जान लीजिए कि किसका किसका कोड किसमें चेंज होता है। प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, ये 3 टेंस होते हैं। प्रेजेंट का 3 तो कौन सा, प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट। उसी तरह से पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट। देखिए, क्लास बहुत छोटी, आप लास्ट तक बने रहिए, इसीलिए हमने पहले से लिख दिया कि क्लास छोटी हो, नहीं तो मैं लिखता तो बहुत लंबी हो जाती। ठीक है, तो इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट। फ्यूचर का 2 केवल सेंटेंस होता है, सॉरी टेंस होता है, जिसमें फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर परफेक्ट, है ना। आइए इसकी एग्जाम्पल आपको देख लें। तो इसमें हमने ये कहा था कि ये देखिए, यहाँ पर जब भी आप पास्ट का जब भी आप प्रेजेंट का पढ़ते हैं तो प्रेजेंट का जो अफर्मेटिव सेंटेंस होता है उसमें बच्चे बहुत डिस्टर्ब होते हैं, क्योंकि उन्हें डू डज ही याद आता है। लेकिन सिंपल सेंटेंस जब बनाना होता है, क्योंकि इनका हमें वो जो चेंजेस होता है, निगेटिव भी होती है, अफर्मेटिव भी होती है, इंट्रोगेटिव भी होती है, इंट्रोगेटिव निगेटिव भी होती है। तो अफर्मेटिव वाला जब सेंटेंस चेंज करना होता है तो उसमें वर्ब में यस यस लगा कर देता है, तो बच्चे ध्यान नहीं देते वर्ब के साथ यस जुड़ा है कि नहीं जुड़ा है ना। तो डू डज को खोजते हैं हमेशा वर्ब, मतलब कि वे अपनी एक्जेक्टिव वर्ब ढूंढते हैं, उसमें एक्जेक्टिव वर्ब नहीं होती है, यस यस ध्यान नहीं देते हैं। तो ये चीज ध्यान दीजिएगा। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट का चेंज होगा तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में चला जाएगा, जिसकी सहायक क्रिया क्या होती है, इज, एम, आर। ऐसे अब चेंज देख लीजिए। अगर एक्जेक्टिव वर्ब लेनी है तो प्रेजेंट इंडेफिनिट की सहायक क्रिया सिंपल की सिंपल में कोई सेंटेंस कोई एक्जेक्टिव वर्ब नहीं होती है, उसमें यस यस होता है। उसके बाद निगेटिव जब आती है तो डू डज लगता है, तो डू डज रहेगा तो इज, एम, आर, यस यस रहेगा तो भी इज, एम, आर। यही चीज है, आपको ध्यान देना कि प्रेजेंट इंडेफिनिट की क्या क्या उसमें वर्ब में परिवर्तन होते हैं, यस यस होगी और डू डज। अभी एग्जांपल समझ लेंगे, ठीक है। उसी तरह से प्रेजेंट कंटीन्यूअस का इज, एम, आर होता है, तो प्रेजेंट कंटीन्यूअस का चेंज होगा प्रेजेंट कंटीन्यूअस में ही, जिसमें इज, बीइंग, एम बीइंग, आर बीइंग होता है। ठीक है, प्रेजेंट मतलब कि प्रेजेंट हो या पास्ट हो, उसका उसी के कंटीन्यूअस में होता है, बस उसमें बीइंग जोड़ देते हैं। ठीक है, आगे देखिए। पास्ट प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट का हैज है, तो ये प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में चला जाएगा, जिसमें हैज बीन, हैव बीन हो जाता है। ठीक, पास्ट इंडेफिनिट का सेकंड फॉर्म होता है, ये भी याद रखिएगा। अभी हम जैसे एग्जांपल दें आपको, तो चलिए अभी दे दे, नहीं तो आप कहेंगे जैसे ही, ये कौन सा उठाना, जैसे कह दे ही डिड इट। अगर मैं इसे कहूं कि आप इसे पैसिव वॉइस में चेंज कीजिए, तो जल्दी से आप चेंज कीजिए और कमेंट बॉक्स में बताइए कि इसका क्या होगा चेंजेस। ठीक है, अभी हम समझाते हैं। तो पास्ट इंडेफिनिट का सेकंड फॉर्म और निगेटिव जब आएगी तो डिड लग जाती है, तो इन दोनों का चेंज हो जाएगा वाज वर में। ठीक, उसका पास्ट कॉन्टिन्यूअस का पास्ट कॉन्टिन्यूअस में रहेगा, इसमें वाज बीइंग, वर बीइंग हो जाएगा। फिर पास्ट परफेक्ट में हैड होता है, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का हैड बीन हो जाएगा। फ्यूचर इंडेफिनिट में शैल विल होता है, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस में जाएगा शैल बी, विल बी। फिर फ्यूचर परफेक्ट का शैल हैव, विल हैव होता है, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस हो जाएगा, शैल हैव बीन, विल हैव बीन। अब आप सोच रहे होंगे सर फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस का क्यों नहीं चेंज होगा, फ्यूचर इसमें जब कॉन्टिन्यूअस है तो फ्यूचर में भी कॉन्टिन्यूअस होना चाहिए। तो फ्यूचर में कॉन्टिन्यूअस इसलिए नहीं है क्योंकि फ्यूचर
इंडिफिनिट का फ्यूचर कंटिन्यूअस में चेंज होगा, तो फ्यूचर कंटिन्यूअस कहाँ चेंज होगा, नहीं हो सकता, क्योंकि उसमें बी लग गया। बी का ये फॉर्म है जो बीन है, बीइंग है, ठीक है, इसलिए उसका कंटिन्यूअस नहीं बनता है, ये याद रखिएगा, ये मेजर फैक्ट है ना। और ये फ्यूचर परफेक्ट में है लग जाता है तो उसको बीन में लेकर चले आते हैं तो फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस हो जाता है, साला बीन मिला। तो हमने पूछा कि ये बना या नहीं बना, चलिए देखिए यहाँ पर आपसे क्यों नहीं बना, ये आप सोच रहे कि यहाँ पर सहायक क्रिया आ गई, ये सहायक क्रिया आई मीन एक्सिलरी वर्ब, लेकिन एक्सिलरी वर्ब नहीं है, ये मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म है, डू, डू है ना, डू, तो डू का सेकंड फॉर्म होता है डिड, ठीक है। डिड कब लगता है, एक्सिलरी वर्ब में कब होता है, जब इसके साथ यहाँ पर नॉट होता है तब ये एक्सिलरी वर्ब का काम करती, तो इसलिए यहाँ पर नॉट नहीं है, इसलिए यह मेन वर्ब है, डू की है ना। तो मेन वर्ब की जब अब आपको मेन वर्ब मिल गई, आपको बनाना क्या, पैसिव, पैसिव का थर्ड फॉर्म लगता है, पैसिव में थर्ड फॉर्म मेन वर्ब की लगती है, तो ये जो ऑब्जेक्ट है आपका इसे सब्जेक्ट बना दीजिए। इट टेंस कौन सा, पास्ट इंडिफिनिट है, कैसे पता चला, क्योंकि डू का सेकंड फॉर्म है, अफर्मेटिव सेंटेंस हमने बोला ना पास्ट इंडिफिनिट का सेकंड फॉर्म लगता है, तो वो बदलेगा किसमें, वाज वर्ब में। तो इट के साथ कौन सी एक्सिलरी वर्ब लगेगी, कंटीन्यूअस की वाज, और डू का सेकंड फॉर्म क्या होगा, डन, अब क्या होगा, बाय, उसके बाद ही का ऑब्जेक्टिव फॉर्म हिम, बन गई पैसिव, ये चीज। अब मैं अगर बात करूं आपसे तो ये हो जाएगा ये प्रॉब्लम आया तो है प्रेजेंट इंडिफिनिट का अफर्मेटिव, प्रेजेंट इंडिफिनिट का अफर्मेटिव जैसे कह दे कि सी WASHES वॉशेस माई क्लोथ, CLOTHES क्लोथ्स, ठीक है। तो अब इसकी हम पैसे बनाए, तो यहाँ बच्चे सोचे, यहाँ देखिए अगर ध्यान नहीं देंगे यस या यस तो आप तुरंत इसमें गड़बड़ी कर देंगे, इसलिए इसमें ध्यान दीजिएगा, ठीक है। तो ये किसमें का टेंस है, इसी प्रेजेंट इंडिफिनिट का है, तो इसको जब हम बनाएंगे पैसिव तो ये बन जाएगा माई क्लोथ, CLOTHES, यस लगा है इसलिए इसकी वर्ब जो होगी यहाँ पे एक्सिलरी वर्ब वो आपकी प्लूरल होगी, तो कॉन्टिन्यूअस की साइड में क्या हो जाएगी, आर, ठीक। और इसका क्या है, वास्ड, थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा, वास्ड, वास्ड, ठीक है, WA वास्ड, ED वास्ड, बाय, और ये क्या है, सी का क्या हो जाएगा, हर, ऑब्जेक्टिव फॉर्म। अब मैं इसी का निगेटिव कहूं, जैसे सी डज नॉट टीच, TEACH, टीच मी, तो इसका क्या बनेगा, आई, ये देखिए मी जो है ऑब्जेक्टिव फॉर्म है, तो यहाँ पर जब भी हम पैसिव बनाते हैं तो ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाते हैं, तो मी का सब्जेक्टिव केस जो हो जाएगा आई हो जाएगा, और आई के साथ ये टेंस देखिए किस टेंस में आई है एक्सिलरी वर्ब, तो प्रेजेंट के इंडिफिनिट में है, और चला जाएगा कंटीन्यूअस में, तो आई के साथ एम। अब यहाँ पर देखिए नॉट है तब डू डज आया है, अगर ये सिंपल सेंटेंस होता तो क्या आता, यस या एस आती वर्ब में, ठीक है, ये हट जाता, तो यहाँ पर हो जाएगा आपका आई एम नॉट, फिर वर्ब क्या है, टीच, टीच की थर्ड फॉर्म क्या है, टॉट, TAUGHT, टॉट बाय, सी का ऑब्जेक्टिव केस क्या होगा, हाँ, क्लियर। मुझे आशा है कि आपको जो समझ में आया होगा कि ये जो दोनों फंसाने वाले जो सेंटेंस थे ये बताना मुझे था, बाकी तो नॉर्मल है, कौन किस में आएगा, एक्सिलरी वर्ब देखा तुरंत दूसरे एक्सिलरी वर्ब में चेंज हो गया, सीट लर्न कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और इसके बाद आपको 2 क्लास और मिलेगी जिसमें विशेष रूप से आपको पढ़ना है, इसमें देखिए क्या विशेष रूप से पढ़ना है कि इसमें बाई आप देख रहे हैं, उसमें बाई नहीं होती, उसमें प्रीपोजिशन दूसरा लगता है, ठीक है। तो वो जो दूसरा प्रीपोजिशन लगता है उसके लिए आपको बहुत केयरफुल रहना है, क्योंकि हमेशा बच्चे ये रट लेते हैं कि पैसिव में बाई लगती है, वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है, ऐसा नहीं है, ठीक है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने मित्रों को ज़्यादा से ज़्यादा आप जरूर इसे शेयर कीजिए कि इसमें कैसा आपको लगा, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।